स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने लास्ट के लेक्चर्स के अंदर जो टॉपिक्स स्टडी किए थे वो थे, नंबर 1 हमने चाल के बारे में अध्ययन किया था, नंबर 2 हमने वेग के बारे में अध्ययन किया था और इसके साथ ही हमने चाल और वेग के जो विभिन्न प्रकार हैं उनका भी अध्ययन किया था। राइट। इसी के संदर्भ में हम आगे आज एक टॉपिक इसके अंदर ले रहे हैं। हम उस टॉपिक का अध्ययन करेंगे और ये टॉपिक है एक समान गति। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एक समान गति। एक समान गति जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब ये एक समान गति क्या होती है, हम इस पर अध्ययन करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो एक समान गति क्या है कि आप इसको इस तरीके से परिभाषित करते हैं, किसी निश्चित दिशा में गति निश्चित दिशा में गति करती हुई कोई वस्तु यदि समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है। राइट। चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, तब वह वस्तु एक समान गति में कही जाती है। राइट स्टूडेंट। तो यहाँ पर एक समान गति का मतलब क्या हुआ कि एक वस्तु है और जो एक निश्चित दिशा में गति कर रही है और इस गति के दौरान वह वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करती है, तो वह वस्तु जो है वो एक समान गति में कहलाती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वह वस्तु जो है वो एक समान गति कर रही है। इसके साथ ही अगर यहाँ पर वस्तु मान लीजिए कि वो समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करती है, लेकिन अगर उसकी दिशा बदलती है, दिशा जो है वो परिवर्तित हो रही है, वो एक निश्चित दिशा में ना गति करके अलग अलग दिशाओं में गति करती है, तो उसकी गति एक समान गति नहीं कहलाती। तो इस चीज़ को स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। पॉइंट्स हमें ध्यान रखने कि निश्चित दिशा में गति हो रही है और समान समय अंतरालों में वह समान दूरी तय करती है, तो उस वस्तु की गति को हम कहते हैं एक समान गति, या ये कहते हैं कि वस्तु जो है वो एक समान गति कर रही है। अब हम यहाँ पर आगे अध्ययन करते हैं असमान गति ये क्या होती है। तो असमान गति के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी वस्तु जिसका कि जो वेग है वो समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, तो वह वस्तु जो है असमान गति में कही जाती है। ठीक है। तो यदि किसी गतिशील वस्तु का वेग समय के साथ
साथ परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है, होता है, तब वह वस्तु, तब वह वस्तु जो है असमान गति में, असमान गति में, गति में कही जाती है, में कही जाती है। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि यदि कोई गतिशील वस्तु जो है उसका वेग जो है वो समय के साथ परिवर्तित होता है, तब वह वस्तु जो है वो असमान गति में कही जाती है। अब स्टूडेंट इसके आगे हम एक और टॉपिक है उसका अध्ययन करते हैं। एक समान गति में, गतिकी या गति में, एक समान गति में शुद्ध गतिकी का सूत्र हम यहाँ पर इसका निगमन करेंगे, ये निकालेंगे कि ये क्या होता है कि जब वस्तु जो है वो एक समान गति कर रही है तो उस गति को हम गणितीय रूप में किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, इसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो हमने क्या किया स्टूडेंट कि माना एक वस्तु, ठीक है, वस्तु एक समान वेग, एक समान वेग v से x अक्ष की धनात्मक दिशा में, यानी एक ही दिशा में, धनात्मक दिशा में गति कर रही है, गति कर रही है। राइट, हमने ये मान लिया कि भाई एक वस्तु जो है वो एक समान वेग v से x अक्ष की धनात्मक दिशा में जो है वो गति कर रही है, ठीक है। तथा इस वस्तु की t बराबर 0 सेकेंड, t बराबर t सेकेंड, राइट, तथा t बराबर t डैश सेकेंड पर, t डैश सेकेंड पर स्थितियां क्रमशः x0, x तथा x डैश हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। तो यहाँ हमने इसका क्या किया, एक चित्र हम देखते हैं कि इसको हम एक डायग्राम के फॉर्म में किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो मान लीजिए एक वस्तु जो है वो बिंदु O से अपनी गति प्रारंभ करती है और ये x अक्ष की धनात्मक दिशा में जो है वो गति कर रही है। तो ये प्लस x एक्सिस है, x अक्ष, ठीक है, अक्ष। अब यहाँ पर हमसे कहा है t बराबर 0 पर इसकी स्थिति है x0। तो मान लिया कि ये t बराबर 0 सेकेंड का समय है और यहाँ पर इसकी स्थिति है x0, और t बराबर t सेकेंड पर इसकी स्थिति है x, यानी इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी, और t बराबर t डैश समय पर इसकी स्थिति है x डैश, ठीक है, यानी कि ये वाली स्थिति है x0, ये स्थिति है x, और ये स्थिति जो है वो है आपके पास में x डैश, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पर समय अंतराल
अंतराल 0 से t में वस्तु का वेग। तो वस्तु का वेग स्टूडेंट्स हम जानते हैं क्या होगा। यहाँ पर वेग क्या होता है आप जानते हैं। वेग इसको हमने v से व्यक्त कर दिया, तो v बराबर क्या होगा, विस्थापन बटे समय अंतराल समय, राइट। हम ये भी लिख सकते हैं, यानी ये क्या हो गया। अब देखिए 0 से t के बीच में इसका जो, अब स्टूडेंट 0 से t के बीच में इस वस्तु का विस्थापन कितना हुआ है, 0 से t के बीच में, t बराबर 0 से t बराबर t सेकेंड तक अगर हम देखें तो इसका विस्थापन x माइनस एक्स जीरो, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स जीरो, और ये समय कितना हो जाएगा t माइनस जीरो। तो यहाँ से स्टूडेंट हम, तो इस समीकरण से स्टूडेंट्स हम ये लिख सकते हैं कि वी टी बराबर x माइनस एक्स नॉट, या फिर x नॉट बराबर क्या हो जाएगा, या सॉरी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू जो होगा x नॉट प्लस वी टी के बराबर होगा। तो ये हमारे पास में एक समीकरण आया, ये समीकरण है एक, और ये समीकरण स्टूडेंट्स हमें क्या देता है, उपरोक्त समीकरण t बराबर t सेकेंड पर वस्तु की स्थिति को व्यक्त करता है, राइट स्टूडेंट, करता है। इसी प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसी प्रकार आपका अगर यहाँ t से t डैश समय तक अगर हम देखें, ठीक है, इसी प्रकार t से t डैश समय में वस्तु का वेग ये स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पर v बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा x डैश माइनस एक्स अपॉन टी डैश माइनस टी, या फिर आप यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं कि x डैश बराबर क्या होगा, x प्लस वी टी डैश माइनस टी के बराबर होगा। और ये जो उपरोक्त समीकरण ये हमें क्या व्यक्त करता है, समीकरण t बराबर t डैश समय पर स्थिति x व t के पदों में वस्तु की स्थिति को व्यक्त करता है, राइट। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, ये जो है आपके पास में, चूँकि x माइनस एक्स जीरो ये बराबर क्या है, वी टी के है। देखिए x माइनस एक्स जीरो क्या हो जाएगा, वी टी से, समीकरण एक से। तो यहाँ पर x माइनस एक्स जीरो स्टूडेंट क्या है, ये आपके पास में है विस्थापन, यानी विस्थापन ये बराबर क्या हो गया, वी टी, ये इसके बराबर हो गया। यानी कि हम इससे लिख सकते हैं कि s इज इक्वल टू वी टी। तो ये हमारे पास में क्या है, एक समान गति में जो शुद्ध गतिकी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, s इज इक्वल टू वी टी। यानी कि अगर कोई वस्तु जो है वो एक समान वेग v से गति कर रही है, तो t समय में उसके द्वारा जो तय की गई दूरी होगी वो v इंटू टी के बराबर होगी। यही जो समीकरण है इसको हम कहते हैं एक समान गति में शुद्ध गतिकी का सूत्र।
तो स्टूडेंट इसको ध्यान रखेंगे आप, राइट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको मैं यहीं तक रखता हूँ, कल हम इसके आगे अध्ययन करेंगे।